Hello friends, in this video we will be learning about data science and its applications. So let us start. Now first of all, what is data science? डेटा साइंस एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। अब वो डेटा हमारा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो सकता है या अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो सकता है बाय अप्लाइंग वेरियस मेथड्स और टेक्निक्स, जिसको हम साइंटिफिक मेथड्स बोल सकते हैं या प्रोसेस बोल सकते हैं, और एल्गोरिदम्स। सो वी आर बेसिकली एक्सट्रैक्टिंग द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन from our huge amount of data sets with the help of data science technology. Now data science is not a single approach, ये एक multidisciplinary approach है, जिसका मतलब है जिसमें हम बहुत सारे concepts को, methods को various fields से उठाकर use करते हैं। For example, स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स, जिसमें हम स्टैट्स को यूज करते हैं, जिसमें हम वेरियस एप्लीकेशन स्टैट्स की यूज करते हैं, लाइक मीन, मोड, मीडियन। देन वी यूज कंप्यूटर साइंस, मशीन लर्निंग, बिजनेस एनालिटिक्स एज वेल एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। नाउ द डेटा सेट इज रिलेटेड विद डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग का मतलब है हमने पोटेंशियल डेटा को निकालना है, पोटेंशियल डेटा को माइन करना है, दैट इज द यूजफुल डेटा फ्रॉम अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा सेट। फॉर एग्जांपल इंटरनेट के ऊपर बहुत सारा डेटा पड़ा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, पोटेंशियल डेटा चाहिए, जो कि हम सर्च करते हैं। तो वो जो डेटा हमारे पास निकल के आता है, दैट कम्स थ्रू द डेटा साइंस टेक्निक। सेकेंड इज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का मतलब है हम अपने सिस्टम को, कंप्यूटर सिस्टम को ऑटोमेटिकली ट्रेन कर रहे हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ द डेटा एज वेल एज द पास्ट एक्सपीरियंस। हमारा जो सिस्टम है दैट इज गेटिंग ट्रेन्ड, and that is done with the help of data science. Third is big data. Big data का मतलब है data about data. That means the huge amount of data. हमारे इंटरनेट के ऊपर we see that the data is growing in at an exponential rate. बहुत तेजी से डेटा बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। तो इतने डेटा को संभालने के लिए हमें कोई ना कोई टेक्नोलॉजी चाहिए, एंड डेटा साइंस इज द टेक्नोलॉजी बिहाइंड इट। नाउ मूविंग ऑन टू द एप्लीकेशंस। डेटा साइंस की एंडलेस एप्लीकेशंस हैं। यहाँ पे हम कुछ उनमें से डिस्कस करेंगे। वन इज फ्रॉड एंड रिस्क डिटेक्शन, हेल्थ केयर, इंटरनेट सर्च, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग, रिकमेंडर सिस्टम, एंड वेदर प्रोडिक्शन। Now let us discuss them one by one. First is fraud and risk detection. Fraud detection basically data science क्या करता है, अपनी techniques को use करता है to check your huge amount of data sets. For example, आप कितनी transactions करते हैं एक period of time में, या आपके बैंक में कितना money transfer होता है, आप कितना expenditure करते हैं। Let us say अगर आपका monthly 50,000 का expenditure रहता है usually, अगर किसी दिन उसको ऐसा trend मिलता है कि 5 लाख आप spend कर रहे हैं online, तो वो आपको इमीडिएटली एक मेल की फॉर्म में या मैसेज की फॉर्म में आपको एक इंटीमेशन सेंड करेगा। आपसे पूछेगा दैट यू आर द पर्टिकुलर पर्सन हु इज स्पेंडिंग दिस अमाउंट ऑफ मनी राइट नाउ। तो ये केस में क्या है, यू इट विल हेल्प टू डिटेक्ट द फ्रॉड इफ इट इज टेकिंग प्लेस, और अदरवाइज आप सिंपली उसको येस करके या इग्नोर करके यू कैन मूव ऑन विद दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन यू आर डूइंग। ना नेक्स्ट इज रिस्क डिटेक्शन। डेटा साइंस जो है वो एनालाइज करती है हमारे कुछ पास्ट एक्सपेंडिचर ट्रेंड्स को, और साथ ही साथ कस्टमर के बिहेवियर को समझती है विद द हेल्प ऑफ कस्टमर प्रोफाइलिंग। बैंक्स क्या करते हैं, वो आपको एक कस्टमर प्रोफाइल बना के देते हैं, जिसमें आपका चेक किया जाता है कि आप पिछले महीनों में अगर आपने कोई भी लोन लिया है या क्रेडिट कार्ड लिया है, क्या आप उनके जो डेब्ट्स हैं वो फाइनली पे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, जो आपके क्रेडिट कार्ड है आप उसका बैलेंस मेंटेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीजों को ध्यान रख के ही वो आपको नेक्स्ट टाइम पे आपको कोई क्रेडिट कार्ड या फिर आपको लोन जो है वो इशू कर पाएंगे। अगर उन्हें लगता है कि आप ये सब चीजें नहीं मेंटेन कर पा रहे, देन वो आपको कभी भी नेक्स्ट टाइम लोन या क्रेडिट कार्ड्स इशू नहीं करेंगे। So this is how the data science works to detect the risk, so that कि जो आपका बैंक है वो कल को किसी भी डेब्ट में ना आ जाए। नाउ द सेकंड इज डेटा साइंस इन हेल्थ केयर सेक्टर। हेल्थ केयर के अंदर बेसिकली सबसे पहले तो डायग्नोसिस जो है वो हमारा आता है, कि मेडिकल जो इमेजेस के ऊपर किस किस तरह से डेटा साइंस प्रिडिक्ट करती है कि कौन सा डिजीज है। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं बॉडी के अंदर, और हमें अगर लगता है कुछ अनसर्टेन सेल्स दिखाई दे रहे हैं, तो वो उसको एनालाइज करेगी, डिटेक्ट करेगी वेदर इट इज अ ट्यूमर और नॉट।
सेकेंडली, जेनेटिकल रिसर्च में डेटा साइंस बहुत हेल्प करती है ताकि कनेक्शन समझ सके बिटवीन दी हेल्थ, डिजीज एंड किस तरह से कोई जो मेडिकेशन है या ड्रग है किसी पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर, जीन्स के ऊपर कैसे परफॉर्म करेगी, उसका क्या इफेक्ट रहेगा। थर्डली, यू आर डिस्कवरिंग दी ड्रग्स एंड डेवलपमेंट। जो हमारे पास बहुत सारा रिसर्च वर्क का डेटा होता है उसको एनालाइज करती है डेटा को और उसमें से डिडक्शन करती है वेरियस कंक्लूजन्स को। थर्ड इज इंटरनेट सर्च। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस किस तरह से जो हमारा डेटा है वो एक्सपोनेंशियली डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है और कैसे हमारे जो डेटा साइंस के टूल्स हैं वो इतने ह्यूज वॉल्यूम्स के ऊपर सर्चिंग जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो सर्च इंजन जो है वो हमारे डेटा साइंस टेक्निक को, एल्गोरिदम्स को यूज करती है ताकि हम सर्च कर सके जो भी हम क्वेरी हमने सर्चिंग के लिए लगाई है। नेक्स्ट इज टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। टारगेट एडवर्टाइजिंग जो है डेटा साइंस टेक्नोलॉजी को यूज करती है ताकि वो जान सके कि आपकी क्या ब्राउजिंग हैबिट्स हैं, कौन सी आप परचेजेस करते हैं या जब भी आप ऑनलाइन आते हैं तो आप कौन सी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको टारगेट किया जाता है फॉर अ पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक पर्टिकुलर वेबसाइट है फेसबुक, तो वहां पर ब्राउज करने वाले बहुत सारे लोग हैं लेकिन सबको अलग अलग तरह की एड्स ही आएंगी। फॉर द रीजन बीइंग, आपकी जो डेटा साइंस है उसने इस तरह की एल्गोरिदम लगा रखी है जो कि डिटेक्ट करता है कि व्हाट यू आर एक्चुअली सर्चिंग हेयर फॉर, आपकी क्या लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, क्या आप परचेज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको वो पर्टिकुलर जो एड है वो दिखाई जाती है। नेक्स्ट इज रिकमेंडर सिस्टम। रिकमेंडर सिस्टम बेसिकली कैपेबल होता है प्रिडिक्ट करने के लिए कि किसी भी यूजर के क्या फ्यूचर प्रेफरेंसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ऑनलाइन रिटेल हब में आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे कभी शॉपिंग करते हैं, आपने कोई टी शर्ट सेलेक्ट की तो वो आपको साथ में ट्राउजर्स भी रिकमेंड करता है, सजेस्ट करता है। सिमिलरली, आप नेटफ्लिक्स या हॉटस्टार पे कोई कॉमेडी मूवी वॉच कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम आपको वो एक पूरी लिस्ट कॉमेडी मूवीज की देगा, आपको रिकमेंड करेगा कि आप इस तरह की मूवी को वॉच कर सकते हैं। नाउ दिस विल हेल्प यू टू मेक डिसीजंस। सेकेंडली, आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि आप कौन सी मूवी देखना चाहते हैं या आप कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। ऑल्सो इट विल हेल्प यू टू डिस्कवर न्यू थिंग्स। सपोज करिए कि आपको पता नहीं है इस टी शर्ट के साथ क्या मैचिंग ट्राउजर होगा, तो उसकी सजेशन से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। ऑल्सो इट विल हेल्प यू टू एक्सप्लोर द न्यू थिंग्स। Now next is data science in weather prediction. तो it is of great benefit in case of your agriculture sector। अगर हमें पता लग जाए कि हमें किस तरह के बारिश होनी है या स्नोफॉल होनी है, टेम्परेचर कैसा रहना है, ह्यूमिडिटी कैसी रहेगी, स्पीड जो है विंड की वो कैसी रहेगी, कहाँ पर प्रेशर एरिया लो है, हाई है, या फिर फॉग हो सकती है या थंडरस्टॉर्म हो सकता है, फ्लड्स आ सकते हैं, तो इट विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प अस इन दी एग्रीकल्चर। तो इसमें होता क्या है, हमारे जो पास डेटा होता है मंथली या ईयरली का, उसके ऊपर ही प्रोडिक्शंस की जाती हैं और ये सब बातें पता लगाई जाती हैं। That's all in data science and its applications. If you like the video, do share it with your friends and subscribe the channel. Thank you.